अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बड़े बड़े ताकतवर सहाबा की पोजीशन ऐसी थी कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरे दिया करते थे। जैसा कि मानिईन ज़कात के सिलसिले में जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई ज़कात का इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूंगा, तो सिद्दीक अकबर की बारगाह के अंदर फारूक आजम ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, आइंदा उसके बाद अपने उनसे वो कर लेंगे, वो दे देंगे। और अगर हमने जंग की इन लोगों के साथ तो लोग कहेंगे कि कलेमा पढ़ने वालों के साथ अबू बकर ने जंग की। तब सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर तुम तो बड़े बहादुर थे और कैसी बात कर रहे हो। सुन लो, जो रसूल आजम के दौरे पाक के अंदर ज़कात देते थे, अगर वो आज ज़कात से इनकार करें तो मैं उनसे जंग करूंगा, इसलिए कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अब उसमें कोई तब्दीली की हाजत नहीं और न उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। उनका अज़्म मुसम्मम और इस्तिकामत देखकर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत ताकतवर थे और सिचुएशन के एतबार से थोड़े से नर्म हो चुके थे, वो भी कहने लगे कि हमारा सीना भी अबू बकर आपके कहने की वजह से खुल गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से इश्क का तरीका भी सिखाया और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इस्लाम पर पहरेदारी का तरीका भी सिखाया। और इसी के साथ साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना माल निछावर करके ये बता दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जान ही क्या है, माल ही क्या है, सब कुछ आपका है। खुशी उस वक्त होगी जब आप इसे कबूल फरमा लें। मुख्तसर अगर मैं ये कहूं तो जिस तरीके से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक आप जानते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारे नबियों में अफजल व आला, और कहा गया कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ऐसे ही सारे नबियों के सहाबा के अंदर सिद्दीक अकबर का मकाम सबसे अफजल व आला, सबसे। और मैं इसे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो आप देखें, कुरान कहता है इल्ला तंसुरू, अगर तुम महबूब की मदद न करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब मक्का मुकर्रमा में लोगों ने चौतरफ से घेर लिया और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को घेरने से पहले, आपके दौलत कदे के मुहासरे से पहले अजियतों के पहाड़ तोड़े, और उस सिचुएशन के अंदर कबाइल वालों ने भी मदद करना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी मदद का हाथ खींच लिया। तो अब कुरान ये कहता है, और ये हमेशा के लिए याद रखें, बड़ा अजीम नुक्ता है इस इतने से जुमले के अंदर, इल्ला तंसुरू के अंदर,
बहुत अजीम नुक्ता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ सकता है कि तुम्हारा कोई मदद करने वाला तुम्हें नजर न आए, सब अपनी मदद का हाथ तुमसे खींच लें, तो जब सबसे तुम नाउम्मीद हो जाओ और तुम्हें लगे कि अब कोई मदद करने वाला नहीं, तो फिर ऐसे मौके पर अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता, फिर वो अपनी मदद को नाजिल करता है। तो कितनी प्यारी बात फरमाई, इल्ला तंसुरू, अगर तुम महबूब की मदद न करो, फकद नसरहुल्लाह, तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। यानी सब साथ छोड़ दे तो कोई गम की बात नहीं, महबूब तो मेरा है, मैं अपने महबूब का साथ नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने मदद फरमाई। और इसीलिए मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से, कि यूं तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ये एक जनरल बात हो गई, लेकिन फिर कितने प्यारे अंदाज से परेशान हाल को अल्लाह ने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद को सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। पता चला जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना अल्लाह की जात वो जात है जो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी फरियाद को सुने, वो मदद फरमाए। और फिर मदद का अंदाज भी आप देखिए, मदद का अंदाज भी अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानियतनैन, जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, कि मक्के में लोगों ने तंग कर दिया था जीना, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। तो जब उनकी शरारत से बाहर जाना हुआ, सिर्फ 2 जान से, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानियतनैन, 2 जान से, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। तवज्जो चाहूंगा, कहां थे बोलिए, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, अल्लाहु अकबर, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कहां थे बोलिए, गार में थे। गार किसे कहते हैं? गार और नफक में फर्क होता है। नफक कहते हैं कि दूसरा रास्ता भी मौजूद हो, दोनों तरफ से रास्ते हों, टनल जिसे कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, उसी को नफक कहते हैं। कि आप एक जगह से गाड़ी जाती है, दूसरे उधर से निकल जाती है, तो ये गार थी, नफक नहीं। अंदर गए तो वहां से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं, जिस रास्ते से गए थे वही रास्ता भी निकलने का। और गार की बात कुरान ने भी गार का, इज़ हुमा फिल गार, दोनों गार में थे। कौन कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गार में थे तो ये तो इत्तला थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दुश्मन निकले हैं। और अजीब इत्तेफाक कि दुश्मन तलाश करते करते गार तक पहुंच भी गया, गार तक पहुंच भी गया। लेकिन मेरा करीम जब बचाना चाहता है, जुमले को तवज्जो चाहूंगा, जुमले पर तवज्जो, जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले के जरिए भी बचा लेता है, और जब मारना चाहता है तो मच्छर के जरिए भी हलाक कर देता है। नमरूद को हलाक किया मच्छर के जरिए, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई तो मकड़ी के जाले। और
अनकबूत, कुरान शरीफ में पूरी सूरत का नाम है अनकबूत। और मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर कोई जाला होता ही नहीं, यूं करो और खत्म। लेकिन अल्लाह ने मकड़ी के जाले के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। दुश्मन गार के दहाने पर पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने उनकी टांगें देख ली, और जब देख ली तो थोड़ा सा दिल के अंदर इस्तिराब, वो अपने लिए नहीं, तवज्जो चाहूंगा, खुद के लिए नहीं कि मेरा क्या होगा। ए आशिक अव्वल आपकी अजमतों पर कुर्बान, कि वहां भी सोच रहे हैं तो यही सोच रहे हैं मेरे आका को कोई तकलीफ ना हो, यही सोच। तो इसी टेंशन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, कुरान ने कहा अल्लाहु अकबर, जब अपने यार से फरमाते थे, यानी सिद्दीक अकबर ने सरकार से अर्ज किया कि दुश्मन थोड़ी सी गर्दन झुकाएंगे तो हमें देख लेंगे, तो सरकार ने क्या फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सबका इस बात पर इत्तफाक है कि जो साहिब ही है इससे मुराद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत की दलील कुरान से साबित है। तो जब सिद्दीक अकबर घबराए तो सरकार ने क्या फरमाया, ला तहज़न, गम न खा। फिक्र किस चीज की थी सिद्दीक अकबर को, हुजूर की थी ना, तवज्जो चाहूंगा। फिक्र किसकी थी, सिद्दीक अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी। तो हुजूर कह देते ला तहज़न इन्नल्लाह माइया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन जब गार में हुजूर लेकर के साथ में गए हैं तो वहां तन्हा कैसे छोड़ते, कहा अबू बकर गम न कर, मुझे भी कुछ नहीं होगा और तुझे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ। और फिर हुजूर ने जब फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है, तवज्जो चाहूंगा, तो इसका असर सिद्दीक अकबर ने सिर्फ गार के अंदर ही महसूस नहीं किया कि अब ये गार ही के अंदर अल्लाह हमारे साथ है, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांस तक सिद्दीक अकबर को इस जुमले की जो है तासीर उन्होंने महसूस की कि अब मैं तन्हा नहीं हूं, अल्लाह भी मेरे साथ है और मुस्तफा जाने रहमत भी मेरे साथ है। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि गार में अपने यार को सरकार ने तौहीद पिला दी थी, तौहीद पिला दी। ला तहज़न इन्नल्लाह, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और चूंकि बेचैन थे ना, तो अब देखिए बेचैनी का जिक्र भी हो रहा है, तो सकीना कहां नाजिल होता है, यहां दोनों की बात नहीं कही गई, यहां जमीर लाई गई तो वाहिद। कुरान कहता है वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौ फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो अल्लाह ने उन पर अपना अल्लाह ने उस पर अपना सकीना उतारा, उस पर, उन पर नहीं। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ने उस पर सकीना उतारा, यानी हुजूर तो मुतमईन थे, अबू बकर के दिल पर अल्लाह ने सुकून नाजिल फरमा दिया कि ए अबू बकर तू गम न कर, मेरे महबूब की हिफाजत का जिम्मा मुझ पर है। और इसको कुरान ने दूसरी जगह कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है कि वो लोगों से उनकी हिफाजत फरमाए। तो बेचैन दिल पर अल्लाह ने सुकून नाजिल फरमाया, और फिर उसके बाद फरमाया वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और उन फौजों से उनकी मदद की जो तुमने न देखी। और फिर फरमाया और काफिरों की बात नीचे डाली
अल्लाह ही का बोलबाला है। यानी जो प्लान बना करके आए थे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का, अल्लाह ने उनकी बात नीचे डाल दी, और जो अल्लाह चाहता है वही होता है, और अल्लाह ही की बात सबसे बुलंद वाला बात है। और फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब आइए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों को इस आयत से समझें। पहली अजमत, सहाबा मक्का मुकर्रमा में थे सहाबा, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए इंतखाब जो फरमाया वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, साथी की हैसियत से सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया, इसलिए कि कत्ल के सिलसिले में मुनकिरीन पूरा प्लान बना चुके थे। ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही साथी होना चाहिए जो काबिले एतमाद हो। मेरे आका को सिद्दीक अकबर पर कितना भरोसा था, और खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुजूर के साथी की हैसियत से सिद्दीक अकबर का इंतखाब फरमाया था कि ऐसी सिचुएशन में सिद्दीक अकबर को साथ दे करके मेरे परवरदिगार ने वाज़े फरमा दिया, और हुजूर ने भी वाज़े फरमा दिया कि मेरा भरोसा अगर इंसानों पर किसी के अंदर है भी तो अल्लाह की अता से अबू बकर पर मेरा भरोसा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, ये हिजरत जो थी माल के लिए नहीं थी। मक्का मुकर्रमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, तो सरकार की जो ये हिजरत थी ये माल के लिए नहीं थी, ये अल्लाह के लिए हिजरत थी। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर का इंतखाब क्यों किया? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के लिए हिजरत में सिद्दीक अकबर का इंतखाब क्यों किया? चूंकि हुजूर के इल्म में ये बात थी कि मेरे बाद इस्लाम की कमान अबू बकर ही संभालेंगे, तो अब अबू बकर की तरबियत की जरूरत है। तो सरकार ने उनको अपने साथ ले लिया, और कैसी तरबियत फरमाई? तवज्जो चाहूंगा, तसव्वुफ के अंदर एक इस्तिलाह है तसव्वुरे इत्तिहादी। तसव्वुफ में एक इस्तिलाह है तसव्वुरे इत्तिहादी। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने वालों ने देखा था, जब हज के लिए आते थे सरकार से भी मुलाकात होती थी, सिद्दीक अकबर से भी। और जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, तो जिन लोगों ने सिद्दीक अकबर को पहले देखा था उनको थोड़ा सा तजब्जुब हुआ। क्यों तजब्जुब हुआ? देखा तो पहले भी था उन्होंने, लेकिन अब तजब्जुब किस चीज का? तो तवज्जो चाहूंगा, जो 3 दिनों रात सरकार ने गारे सौर के अंदर गुजारे, तो सिद्दीक अकबर के 2 ही काम थे, हुजूर को देखना और हुजूर का सिद्दीक अकबर को देखना। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा गारे सौर में तो था ही नहीं। तो अब हुजूर ने अपनी नजरें सिद्दीक अकबर पर इस तरह से डाल दी, नजरे करम, और सिद्दीक अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर कर इस तरीके से देखा कि इतना पिला दिया हुजूर ने, इतना पिला दिया कि दोनों जब बाहर निकले तो पहचानना मुश्किल था कि अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है। यह है तसव्वुर इत्तिहादी कि इतना जाम पिला दिया कि महबूब को अपने रंग के अंदर रंग दिया, मुहिब को अपने रंग के अंदर रंग दिया। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे,
तो लोगों को तजस्सुस था कि इसमें अबू बकर कौन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो जब सिद्दीक अकबर ने देखा कि कुछ उनकी तरफ जा रहे हैं, कुछ हुजूर की तरफ जा रहे हैं, तो समझ गए कि इनको थोड़ा सा तजब्जुब हो रहा है पहचानने के अंदर। कुर्बान उस आशिक़े अव्वल की अजमत पर कि फौरन चादर लेकर हुजूर के ऊपर खड़े रह गए। इस तरीके से हुजूर के सर के ऊपर चादर तान कर खड़े हो गए, तो सब समझ गए कि चादर के नीचे आका हैं और चादर थामने वाला अबू बकर। तो ये तजब्जुब क्यों हुआ? इसलिए कि उसी तसव्वुरे इत्तेहादी के अंदर अपने आशिक को सरकार ने अपने रंग में रंग दिया, रंग में। और तरबियत करनी थी और तरबियत भी हो गई। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना जब कह दिया तो जिंदगी भर के लिए सिद्दीक अकबर के दिल से दुश्मनों का खौफ निकल गया और ये यकीन कर लिया कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा परवरदिगार भी है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। इसी तरीके से आप देखें तीसरी अजमत कि जब सख्तियां बढ़ गई मक्का मुकर्रमा में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर बहुत सारे सहाबा मदीने चले गए, लेकिन सिद्दीक अकबर ने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। यहां से भी ये बात समझ में आई कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले और ऐसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक कि जमीन पर थे तब भी साथ में और आज मजार में भी हैं तो साथ में मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से जान छिड़कने वाले थे। और ये जो गार वाली नेकी है ना और सफर वाली नेकी, इसके बारे में फारूक आजम क्या फरमाते हैं। एक दफा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आया, तो आपने फरमाया कौन कह रहा है? उमर फारूक। कौन उमर फारूक? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान के अंदर जितने तारे हैं उसके बराबर अगर किसी की नेकी है तो वो उमर इब्ने खत्ताब की नेकी है। ये फारूक आज़म वो कह रहे हैं जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। जब उनके सामने फारूक आजम के सामने सिद्दीक अकबर का जब जिक्र हुआ तो फारूक आजम ने फरमाया मुझे ख्वाहिश है कि काश मेरे तमाम अमाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन और एक रात के अमल के बराबर होते। तवज्जो चाहूंगा, एक दिन और एक रात के अमल के बराबर होते। ये फारूक आजम की ख्वाहिश, ये फारूक आजम की ख्वाहिश। वो एक दिन और एक रात क्या, सफर वाला दिन, गार वाली रात। अब देखिए उनके नजदीक हुजूर की सोहबत की अजमत देखिए कि फारूक आजम के पास जिक्र भी मौजूद, नमाज भी मौजूद, तिलावत भी मौजूद, हज भी मौजूद, उम्रा भी मौजूद, सब कुछ मौजूद है। लेकिन फारूक आजम उस नेकी को कितनी अजमत वाली नेकी समझते हैं जो मुस्तफा के साथ लम्हात गुजरे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औकात गुजरे हैं। और ये जानते थे सहाबा कि वो लम्हा सबसे अजीम है जो हुजूर के साथ गुजर जाए, उस नेकी से बढ़कर नेकी क्या होगी। अरे जब कहने वाले ने कहा यकसात सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया, एक लम्हे के लिए अल्लाह के वली की सोहबत इख्तियार करना बेरिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। तो एक लम्हे की अल्लाह के वली की सोहबत का जब ये मकाम है कि 100 साल की इबादत वो भी बेरिया इबादत से बेहतर है,
तो जिसे मुस्तफा जाने रहमत की सोहबत मिल जाए, वो भी इतनी बड़ी सोहबत के सफर में साथ, हदर में साथ, मदीने में साथ, मजार में साथ, यार में साथ, गार में साथ, हर जगह साथ ही साथ हो, तो बताइए उनकी नेकियों का आलम क्या और उनका मकाम क्या। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उस नेकी के बारे में जो सिद्दीक़ अकबर ने गार की तरफ सफर किया, और जब वो दोनों गार तक पहुंचे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम में गार में पहले जा रहा हूं ताकि वहां अगर कोई तकलीफ दे चीज हो तो उसकी अजियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहुंचे। ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि सिद्दीक़ अकबर फरमाते मेरी सारी जिंदगी की नेकियां इस एक नेकी के बराबर होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप देखिए सरकार क्या फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्रउ इला कुल्ली खलील मिन खिल्लिही वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु इब्न अबी कुहाफा खलीला व इन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हर खलील की खुल्लत से बरी हूं, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो इब्ने अबी कुहाफा को अपना खलील बनाता। खलील के मानी होता है जिगरी दोस्त। खलील के मानी क्या होता है? जिगरी दोस्त। यानी अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, दोस्त बनाता, तो जिगरी दोस्त अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अपना जिगरी, अपना खलील जिसको बनाया है वो परवरदिगार जल्ल जलालहू की ज़ात। अच्छा, यहां एक खास बात अर्ज करूं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी कमाल की चीज थी, इतनी कमाल की चीज थी कि तमन्ना क्या करते हैं आप देखिए। तमन्ना ये करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के सिलसिले में सरबुलंदी, दीन की सरबुलंदी के सिलसिले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तो चाहिए। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे की अपील करते, लोग चंदा दे जाते, लेकिन सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं कि काश, अपने दिल में ख्याल बुलाते, काश ऐसा होता कि हुजूर मेरे माल को अपना ही माल कह देते, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत न पड़े, देने की जरूरत न पड़े। इसलिए कि देने वाले का हाथ यूं होता है, लेने वाले का हाथ यूं होता है, तो मुझे कभी हुजूर को देने की जरूरत ही नहीं पड़े। काश के हुजूर मेरे माल को अपना माल ही समझे। हदीस मुबारका में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के माल में इस तरह से तसर्रुफ फरमाते जैसे खुद ही का माल हो, खुद ही का माल। और कभी सिद्दीक़ अकबर को बुरा भी नहीं लगता था कि ये मेरा माल उठा के किसी को क्यों दे दिया। और फिर जब हुजूर ने इस चीज का तज़किरा किया तो किस शान से तज़किरा किया। फरमाते हैं, हर एक के एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला कयामत में अता फरमाएगा। अब यहां एक अदब सिखा दूं, माँ बाप को, उस्ताद को, शेख को जब कोई चीज देनी हो ना तो इस तरह से न दे। जैसे एक खजूर है, आपको देनी है, हुजूर लीजिए, इस तरह से, इसलिए कि उनको हाथ यूं करना पड़ेगा। अदब यह है कि खजूर अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा लें। तरीका देख रहे हैं, इस तरह से अपने हाथ में रखो, हुजूर कबूल फरमा ले, तो उनका हाथ ही ऊपर होगा, आपका हाथ ऊपर नहीं। उनका हाथ ही ऊपर होगा, ये अदब है।
और इस्लाम अदब सिखाता है। अद्दीनु कुल्लुहु अदब, के दीन मुकम्मल अदब का नाम है। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से अगर आप देखें बारगाहे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का मामला, तो अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना अदब करते कि टिकटिकी बांध कर कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा नहीं। अदब से गर्दन झुकी रहती, निगाहें झुकी रहती। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मैं सिद्दीक अकबर के कारनामों का तस्करा करूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। बस एक वाकया अर्ज करता हूं जिससे आप ये महसूस कर सकेंगे कि हुजूर ने सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की कैसी तरबियत फरमाई। यहां पर बाज फिरके के लोग ये कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम बहुत अरफ व आला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भरोसा किया और भरोसा करके अपने बिस्तर पर उनको लिटाया, जबकि बाहर दुश्मन पहरा दे रहे थे। तो अगर कोई वार करता तो मौला अली की जान चली जाती, लेकिन सरकार को मौला अली पर इतना भरोसा था तो सरकार ने मौला अली को सुलाया और सिद्दीक अकबर को साथ दिले। मैंने कहा मियां थोड़ा सा समझो, आप जान का मामला तो दोनों तरफ था। यहां तो अमान दे दी थी, वहां भी हुजूर ने अमान ही अता फरमाई। मौला अली को लेटाते हुए फरमाया, अली ये फला फला की अमानत है, देकर मदीने आ जाना। गोया अली की शहादत, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत नहीं होगी, जिंदगी की जमानत दे दी। और पूछने वाले ने मौला अली से पूछा भी कि बड़े मजे से आपको उस रात तो नींद आ गई थी, हमेशा तो करवटें बदलते थे, आज रात तो बड़े मजे से आप सोए। तो जवाब में फरमाया, रोज अपनी मर्जी से सोता था, आज मुस्तफा सुला करके गए थे। तो यहां भी जान की बात थी। और आप देखो गारे सौर में भी जान ही की तो बात थी। सांप ने तो डंक लिया था, वहां तो कोई तलवार नहीं आई थी, यहां तो सांप ने डंक लिया था। और सिद्दीक अकबर ने बता दिया, जान सरकार पर कुर्बान।